हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। सबसे पहले थैंक यू सो मच जितना आपने मेरी फर्स्ट वीडियो पे मुझे प्यार दिया, और उसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया करता हूँ। और जो भी कल मैंने उस दिन वीडियो अपलोड किया उसमें थोड़ा सा लास्ट में क्या हुआ कि मैं फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहा था वीडियो, तो हुआ क्या कि फ़ोन मेरा डिस्चार्ज हो गया, तो अचानक से वीडियो बंद हो गई। ठीक है, बट आप क्या है, जो मैं लास्ट में बता रहा था वहीं से शुरू करूंगा। आगे के पार्ट्स आज मैं बताऊंगा आपको कैसे कैसे क्या होंगे, और जैसे ही धीरे धीरे हम बढ़ते जाएंगे तो हमें क्या होगा कि एक बहुत सा पॉजिटिव मोटिवेशन मिलेगा, कि ताकि परसेंटेज को एक नए ढंग से सीखने का तरीका आपको मिलेगा। ठीक है, आपको अच्छा लगेगा, और आपको जैसा भी लगता है, ठीक है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ताकि आपका सजेशन मैं हर तरीके से स्वीकार करूंगा। जैसे सपोज करिए, अगर कोई प्रॉब्लम है आपको वीडियोस में, या फिर कोई चीज़ नहीं समझ आ रही, या फिर अगर मेरे पढ़ाने में कोई प्रॉब्लम है, जो चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप बेहिचक आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। आपका हमेशा वेलकम रहेगा। ठीक है, तो ज़्यादा ना बात करते हुए मैं आपको टॉपिक पे आता हूँ, और कल जहाँ तक हमने पढ़ा था वहीं से आज शुरू करेंगे। ठीक है, तो देखिए, आगे अभी भी जो हमने फ्रैक्शन, परसेंटेज, ये आपस में दोनों का कन्वर्जन जो हमने पढ़ा, वहीं से आज वीडियो शुरू करेंगे। और कल हमने शायद 140 या 150 तक पढ़ा था ना, 1/50 तक, है ना? Am I right? अगर मैं सही हूं तो आगे चलते हैं, और 1/50 से शुरू करेंगे, फिर 1/60, 1/70, 1/75, 1/80, 1/90 और 100। ठीक है, ये कंप्लीट हो जाएगा। देन आपको मैं क्या करूंगा कि कुछ कॉम्प्लेक्स, फिर उसके बाद क्या करूंगा, फ्रैक्शन से डेसिमल का, सॉरी, फ्रैक्शन से परसेंटेज का कुछ कॉम्प्लिकेटेड कन्वर्जन पढ़ाऊंगा। उसके बाद साथ ही साथ परसेंटेज से फ्रैक्शन का कुछ कॉम्प्लिकेटेड कन्वर्जन पढ़ाऊंगा। बिलीव मी, आपको ये बात एहसास होगी कि जब आप करेंगे ना ये चीज, कि आप जब करने लगेंगे तो पता चलेगा कि ये इतना इजी टास्क कैसे है। समझ रहे हैं आप? आपको लगेगा कि ये इतना इजी टास्क कैसे है। इसीलिए मैं आपको ये सब चीजें बता रहा हूं। किस लिए? क्योंकि जब इन सब चीजों के बारे में आप पढ़ेंगे तो आपको बिलीव होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, शुरू करते हैं। देखिए, तो हम लोग कल पढ़े थे आपका 1/50, 1/50, सॉरी 1/50। ठीक है, अब 1/50 जो है आपका, इसको परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं आपको पता ही है। मैंने दो चीजें लिखा था, कौन कौन सा चीज, तीन चीजें लिखा था, कौन कौन सा? ये आपका फ्रैक्शन, ठीक है, यहां पे परसेंटेज किसमें? डेसिमल फॉर्म में, मतलब दशमलव। डेसिमल मतलब दशमलव। ठीक है, और यहां पे परसेंटेज किस फॉर्म में आपका था, बताइए जी? परसेंटेज किस फॉर्म में था? फ्रैक्शन फॉर्म में। ठीक है, या इसको मिक्स फॉर्म आप बोल सकते हैं, जो भी आपको जैसे समझ आए। ठीक है, क्लियर है? फ्रैक्शन फॉर्म में। ठीक है, अब चलिए देखिए, शुरू क्या करना है। 1/50, 1/50 को क्या लिखते हैं बताइए तो? 1/50 इक्वल टू, बताइए, 2.0%। या आप वही काम करिए, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल है ही नहीं, मतलब डेसिमल के बाद कोई डिजिट नहीं है पार्टिकुलर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या, डायरेक्ट इसको इसमें भी ले लीजिए। जैसे हम लोग क्या कर रहे थे आगे वाले वीडियो में, क्या कर रहे थे, जहां पे डेसिमल नहीं था वहां पे डायरेक्ट वही डेसिमल वाला भी होगा, वही फ्रैक्शन वाला, सेम, दोनों एक ही होता था। अब चलिए 1/60 का करिए, बताइए जी 1/60 का क्या करेंगे बताइए तो? चलिए 1/60 का देखिए, सेम वैसे ही प्रोसेस वही लगाएंगे। 1/60 है, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 100%। क्लियर है? अब जब 100% से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा क्या, मतलब जब इसको आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये 6 से 0 कैंसिल आउट होगा, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 2 5 10, 2 3 यानी 5/3। अब जब इसको डेसिमल में चेंज करेंगे, आप डेसिमल जब चेंज करेंगे तो क्या आएगा, 1.66, ये हमेशा आता रहेगा। ठीक है, यानी कि परसेंट इतना। क्लियर है? तो यानी कि इसको या तो आप 666% लिख दीजिए, या तो 1.67% लिख दीजिए। क्या लिख देंगे? 1.67%। क्लियर? अब लेकिन ये डेसिमल था तो हमने डेसिमल में इसको चेंज किया, फिर इसको क्या करेंगे आप, फ्रैक्शन में। जैसे इसको फ्रैक्शन में हम लोग कर देंगे परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन, तो यहीं से ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसको 3:2/5%। क्लियर है? बात समझ आ रही है आपको? ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए 1/70 करेंगे। ठीक है, 1/70 क्या होगा, 1/70 ऐसे ही करेंगे, 10/70 अपॉन 100। ठीक है, सॉरी,
जीरो से जीरो कटेगा, 10/7। अब इसको जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा बताइए। 7 को डिवाइड करेंगे तो 7 एकम 7, 3 7 चौक 28, ठीक है, 7 दूना के 14, ठीक है, यानी कि आपका अप्रॉक्स में आएगा 1.42% के आसपास। क्लियर है, यानी कि ये कटेगा नहीं, ठीक है, आगे बढ़ता जाएगा। क्लियर है, तो यानी कि मोर देन 5 नहीं है तो वहां पे उसको 2 ही लिखेंगे, ठीक है। अब 1/70 जब आपका यहां से होगा तो 1/70 के लिए क्या करेंगे, अब जब 1/7 करेंगे तो यानी 1:3/7%। बात समझ आ रही है आपको, ठीक है। 1/80 क्या होगा, आप सभी को पता ही होगा, 1/80 80, 1/80 मल्टीप्लाइड 100, ठीक है। 20 से डिवाइड कर देंगे, 24 जा 80 और 25 जा 100, यानी 5/4। और 5/4 की वैल्यू कितनी होती है बताइए, 1.5। क्लियर है, 1.5, ठीक है। ये परसेंट आएगा। सॉरी, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, कुछ गड़बड़ हो रहा है कहीं। अच्छा एक मिनट थोड़ा सा चेक करते हैं ना, ठीक है, इसको चेक करते हैं जरा। तो 1/70 का क्या आएगा, 1/70, क्योंकि ये इससे मोर देन आएगा, आ नहीं सकता इतना, ठीक है। यहाँ पे एक मिनट वेट 1/70 का फिर से करके चेक कर लेते हैं, ठीक है। 1/70 का 0 होगा आपका, ठीक है, ये 0 10/7 होगा, यानी कि 10/7 यानी कि पहले तो ये रहेगा 1:3/7, ये करेक्ट है आपका। डेसिमल फॉर्म में इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 1 पॉइंट, ठीक है, और बचेगा कितना 34, ठीक है, फिर 2 क्लियर, यानी कि अप्रॉक्स में आ रहा है, इतना ही आ रहा है, ठीक है। तो ये 1/80 का क्या होगा, 1/80 क्या होगा, 1/80 क्या होगा आपका 100 अपॉन, ठीक है, 1/80 क्या होगा 100/180, ठीक है, 100/80। 0 से 0 कैंसिल आउट होगा, 5/4 आएगा। इसको करेंगे 1:1/4 आएगा, 1:1/4%, ठीक है। क्लियर है, बात समझ आ रही। अब इसको कैसे करेंगे बताइए, 4 1 जा 4 आएगा, 1 आएगा 2 5, ठीक है, तो 1.25%। क्लियर है, ठीक है। और आगे देखिए 1/80 के बाद 1/90, ये आप निकाल सकते हैं। क्लियर है, और 1/100 का आपको पता ही है कि कितना परसेंट, 1% यहाँ पर भी, 1% यहाँ पे भी होगा। क्लियर है, तो ये देखिए आपका मैंने कहाँ से शुरू किया था, 1%, 1/1 से शुरू किया था और 1/100 तक ला दिया, ठीक है। बात समझ आई। ये मैं आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट बताया हूँ, ऐसा नहीं है कि सबका 1/1, 1/2, 1/3, 1/30, 1/30, 1/32, तो ऐसा करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वीडियो बहुत अलग हो जाएगी, बहुत लंबी भी हो जाएगी, तो ये पॉसिबल नहीं है। बट मैंने जो इंपॉर्टेंट थे आपको इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दिया। क्लियर है, बात समझ आ रही, ठीक है। अब देखिए, अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन नोट करके लाया हूं आपके लिए, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट करूंगा, उसको आपको वो क्या करना है, आपको कन्वर्ट करना है, ठीक है। क्लियर है, चलिए फिर क्वेश्चन नोट करते हैं, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ आ रहा होगा। अगर नहीं समझ आ रहा है, कोई भी इशू होती है, तो आप, लाइव क्लास तो है नहीं, रिकॉर्डेड क्लास है ये, तो आप एक काम करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, तो नेक्स्ट डे से मैं आपको सबसे पहले जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा, उस दिन क्या करूंगा कि आपका वही डाउट पहले सबसे पहले क्लियर करूंगा, जो मुझे लगेगा कि जो जेन्युइन डाउट है, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि देखिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो कोशिश करिए कि वीडियो को लाइक करिए, ठीक है, अगर आपको अच्छा लगता है तो। और लगता है कि ये ज़रूरत है कुछ और लोगों को इनको जानने की, तो आप इस वीडियो को उनको शेयर कर दीजिए, ठीक है। और आगे देखते हैं, ठीक है। चलिए, मैं कुछ क्वेश्चन आपके सामने नोट कर देता हूँ, ठीक है। चलिए इसको करते हैं, क्वेश्चन कुछ नोट करता हूँ आपके लिए, ठीक है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको नोट करके दिखाता हूँ। चलिए, ये क्वेश्चन मैं इधर नोट कर देता हूँ, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन कौन कौन सा होगा आपका, देखिए क्वेश्चंस, चलिए मुझे बताइए तो 3/4, ठीक है, और 2/5, 3/5, 4/5, ठीक है। क्लियर, ये सब क्वेश्चन है आपका कॉमा में, ठीक है, ये सब क्वेश्चन है। अब बताइए मुझे 1/7, 2/7, 4/7, ठीक है, 5/7, क्लियर, ये सब क्वेश्चन है आपका। 1/8, 9/8, सॉरी 9/8 नहीं, यहाँ पे 3/8, 5/8 और 7/8,
8। क्लियर है? ये आपका 1/9, ठीक है, 2/9, 5/9, ठीक है, और 7/9। क्लियर है? बात समझ आ रही? और 1/11, 2/11, ठीक है, 3/11, 4/11, ठीक है, और कमा 5/11, ठीक है। क्लियर है? चलिए, और अभी और मैं लिखवाऊंगा, अभी पहले इतने क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। देखिए, आपको मजा आ जाएगा इसको करने में, आपको मजा आ जाएगा। सबसे पहले अभी आप लोग कैसे करते थे? देखिए, पहले आप लोग क्या करते थे, 3/4 फ्रैक्शन में इसको परसेंटेज में चेंज करना है। कैसे करते हैं बताइए? तो आप लोग ऐसे ही करते थे ना पहले, बताइए, 3/4 मल्टीप्लाइड 100%। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 से इसको कट करेंगे, 2 2 जा 5 होगा, 2 2 जा 4 होगा, 250 100 होगा, यानी 150/2। अब फिर इसको डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे, यानी कि कितना होगा आपका 75% आया। ये इतना करते हैं, ठीक है। लेकिन आज के बाद, हालांकि ये आपको दोनों तरीके से, मैं भी जिस तरीके से करूंगा, ये भी जिस तरीके से, क्योंकि ये इजी फ्रैक्शन है, तो आप इसको दोनों तरीके से करेंगे तो आपको कोई फर्क नहीं दिखेगा इसमें, ठीक है। लेकिन जब हम आगे जो कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्शंस को जब परसेंटेज में चेंज करेंगे तो आपको फिर फर्क दिखना धीरे धीरे शुरू हो जाएगा, ठीक है। अभी धीरे धीरे वीडियो देखते रहिए, ठीक है। चलिए, ये आपका मेथड 1 हुआ, जिसको हम लोग बोलते हैं बेसिक मेथड। कौन सा मेथड? ये बेसिक मेथड, ऐसे करने का। अब इसी चेंज किसी कन्वर्जन को मेथड 2 से कैसे करना है, ध्यान से बताइएगा। हमको करना क्या है, 3/4% को, 3/4 फ्रैक्शन को, इसको, ये फ्रैक्शन है, क्या है आपका, ये आपका फ्रैक्शन है, ठीक है, ये आपका फ्रैक्शन है, इसको परसेंटेज में चेंज करना है। इसको किस में चेंज करना है? परसेंटेज। अब ये परसेंटेज में इसको चेंज करके कितना लिखना है, ठीक है। ध्यान से, बहुत अच्छा। एक बात बताइए, ध्यान से बताइए कि मैंने आपको 1/4 को क्या लिखवाया था फ्रैक्शन में, ये बताइए मुझको। इसको एक बात बताइए, 1/4 को मैंने क्या लिखवाया था आपको, फ्रैक्शन है ये। अब इसको मैंने बताइए परसेंटेज में क्या लिखवाया था, 1/4 को क्या लिखवाया था बताइए तो। इसको कहीं मैंने आपको ऐसा लिखवाया था क्या, 25% होता है, लिखवाया है। आप अपनी नोट्स को, ठीक है, आप नोट्स को पलटिए, उसके बाद देखिए नोट्स में लिखा है कि नहीं, ठीक है। 1/4 क्यों, 25%। अब हमें फाइंड क्या करना है, 3/4। देखिए, 1/4 निकाल लिया, अगर इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 3/4 मिल जाएगा, बताइए, ये मिल जाएगा 3/4। अगर इधर से 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इधर भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यानी 25 × 3 कितना आ जाएगा, बस यही करना है, कोई कैलकुलेशन नहीं, इट्स अ इजी टास्क। कहीं आपने ना तो किसी को कट पिट किया, ना तो मल्टीप्लाई किया, ठीक है ना। बड़े मल्टीप्लाई तो किया है पर बहुत बड़ा नहीं हुआ, ठीक है, क्लियर है। तो ये मेथड होता है, ये आपका इस तरह आपको सॉल्व करना है, इस तरह नहीं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब ये पहला क्वेश्चन आपका हो गया, सेकंड क्वेश्चन का क्या करना है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। ठीक है, क्लियर है। चलिए, सेकंड क्वेश्चन 2/5। 2/5 को बताइए कैसे करिए। पहला मेथड 1 से कैसे करेंगे, मेथड 1 से 2/5 × 100। अभी एक दो क्वेश्चन में मेथड 1 बताऊंगा, फिर उसके बाद सिर्फ मैं एग्जाम मेथड बताऊंगा आपको, ठीक है। अब 2/5 यानी कि एग्जाम मेथड मतलब कौन सा, मेथड 2, जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, क्लियर है। चलिए, 2/5 को क्या करेंगे, 2 से काटेंगे, 20 आएगा, यानी कि 40%। क्लियर, बात समझ आई। ये 40% ये हो गया। अब बताइए, मैंने इस आपको कैसे बताया था, किस मेथड से। चलिए, 2/5 निकालना हमको, सबसे पहले 2 को ऊपर जो है इसको हटा देंगे, यानी कि सबसे पहले हमें पता क्या, 1/5 की वैल्यू पता है कि नहीं, 1/5 की वैल्यू कितनी होती है बताइए जी, 20%। अब बताइए हमको 1/5 की वैल्यू 20%, हमको 2/5 चाहिए, तो दोनों साइड को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना आएगा, डायरेक्ट 40%। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, ठीक है नहीं ना, पर ऐसे ही सब करेंगे, ठीक है। अब मैं ये आपको ये मेथड नहीं बताऊंगा, क्योंकि इसको हमको एग्जाम में नहीं यूज करना, हमको सिर्फ इसी मेथड को एग्जाम में यूज करना है। दिस इज द एग्जाम मेथड। कौन सा, एग्जाम मेथड, ठीक है, क्लियर है। तो हमको इसी को एग्जाम में सॉल्व करना है। तो अब जो भी क्वेश्चन होंगे मैं सिर्फ आपको इसी मेथड से बताऊंगा, ठीक है। चलिए, और लगेगा कि जिसमें आपको उसकी नीड है, देन उसको भी मैं बता दूंगा, ठीक है। चलिए, क्लियर है। चलिए ठीक है, देखते रहिए आप वीडियोस को। अगर पसंद आता है तो लाइक करिए और वीडियो को जरूरतमंद तक शेयर करिए, ठीक है। चलिए ठीक है, देखते हैं 3/5 क्या है। अब चलिए, अब हमको बताइए 3/5 की वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए, 3/5 क्लियर। अब बताइए 1/5 की वैल्यू कितनी होती है बताइए तो, 20%। अब 3/5 चाहिए तो 3 से दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दिए, तो इसका 3 गुना कितना हो जाएगा, 60%।
20%। क्लियर? अब सेम सुनिए 1/5 की वैल्यू 20% होती है तो हमको 4/5 चाहिए, 4/5 यानी कि 1/5 की वैल्यू 20%, तो अब 4 से दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4/5 मिल जाए यानी कि 80%। देखिए कितना इजी टास्क है, देखिए कोई टफ टास्क है बिल्कुल नहीं, ठीक है, बहुत इजी टास्क है। तो यानी कि 1 2/3/4 2/5 ये सभी आपका कंप्लीट हो गया। अब आते हैं 1/7 में, ठीक है। चलिए ऐसे अब जो चाहिए वो फ्रैक्शन निकाल सकते हैं, बस आपको बेसिक जो मैंने कल की वीडियो में दिया था वो पता है आपको, रामबाण है। आप देखिए इंपॉर्टेंट इतना आपको अब धीरे धीरे उसका रिलेशन आपको यहाँ पे यूज समझ में आ रहा होगा कि आपका कैलकुलेशन कितना इजी हो रहा है, ठीक है। और मैथमेटिक्स में जो सीजीएल और सी जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के एग्जाम होते हैं, बैंकिंग के एग्जाम्स होते हैं, उसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन तो सब कर जाते हैं, विद इन टाइम कौन क्वेश्चन कर जाता है वो बाजी मार जाता है, ठीक है। तो विद इन टाइम क्वेश्चन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फंडा क्या है कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको कैलकुलेशन आना चाहिए, और कैलकुलेशन वो भी स्मॉलेस्ट वे से, ठीक है। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। 1/7 की, अच्छा एक बात बताइए 1/7 को आप कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान से बताइएगा मुझको। अगर रहता मेथड 1, क्लियर है, मेथड 1 यानी बेसिक मेथड, आप क्या करते हैं 1/7 को क्या करते बताइए तो हमें, ध्यान से बताइए। 1/7 को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उसके बाद इसको कैसे करते हैं बताइए 1 पॉइंट, ठीक है 14, ठीक है, क्लियर है 4.28, यानी कि ये यही तो आता ना, इतना ही परसेंट आता, पर करते कैसे 100 से, फिर उसके बाद 100 को आप क्या करते हैं 100 को 7 से डिवाइड करते हैं, फिर आता कितना 14.28% आता। क्लियर है? एक तो एक डेसिमल फॉर्म में आया, लेकिन हम लोग और बताया है कि 1/7 को फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं बताइए जी 14:2/7% ये लिखते हैं कि नहीं बताइए। ये दोनों मैं आपको दोनों बताऊंगा, ठीक है, दोनों को कैसे करना है। क्लियर है? बात समझ आ रही? चलिए अब देखिए 1/7 को देखिए आपने जब कैलकुलेट किया बेसिक मेथड से तो आपने इतना कुछ करना पड़ा आपको, क्लियर है। लेकिन जब हम इस क्वेश्चन को जब एग्जाम मेथड से, एग्जाम मेथड जो इंपॉर्टेंट मेथड है, ठीक है, जो मैं बता रहा हूं आपको जिस मेथड से करना है आपको, ठीक है, एग्जाम मेथड क्या करना है। अच्छा एक बात बताइए, पूछा किसकी वैल्यू 1/7 की, तो 1/7 की वैल्यू तो हमें कितनी पता है 14.28। अच्छा एक बात बताइए, जब 2/7 की वैल्यू निकालते तो क्या करते हैं आप 2/7 मल्टीप्लाइड 100, इसको सॉल्व करते हैं तब जाके ये वैल्यू आपकी मिलती है। लेकिन अब जब से आपको पता चल गया है कि 1/7 की वैल्यू इतना और इसी की वैल्यू 14:2/7% होता है, इतना ही होता है। अब बताइए, अब इसी की इतनी की वैल्यू अब हमको जो भी चाहिए निकाल लीजिए 2/7 4/7 5/7। अच्छा बताइए 1/7 की परसेंट की वैल्यू इतनी है, तो बताइए तो 2/7 क्या होगा बताइए जी। 2/7 की डायरेक्ट 2 मल्टीप्लाइड 14:2/7%। कुछ भी कैलकुलेशन नहीं करना है, कुछ भी नहीं। 14 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 28 होगा, और 2 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 7, खत्म, आ गया इतना परसेंट। क्लियर है? समझ आ रही बात? हाँ, ये आपको अगर कुछ लोगों को नहीं समझ आई होगी बात तो मैं बताता हूँ इसका प्रोसेस क्या होता है। देखिए इसका प्रोसेस होता है, इसको लिख सकते हैं ना 14:2/7 को लिख सकते हैं कि 14 + 2/7 ये लिख सकते हैं। अब जब दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए मैंने इसीलिए डायरेक्ट यहाँ पे ब्रेक न करके डायरेक्ट एक बार 2 का इस 14 में मल्टीप्लाई कर दिया और एक बार इस 2 का इन टोटल में मल्टीप्लाई करके ऊपर 2 कर। अब 2 का इसमें करेंगे तो 2 14 × 2 होगा, प्लस 2 इस 2 का इसमें भी तो करेंगे 2 × 2/7, तो देखिए आएगा कि नहीं 28 और प्लस 4/7। और इसी को नहीं लिख सकते हैं बताइए, इसी को नहीं लिख सकते 28:4/7%। क्लियर है? समझ आ रही बात? तो इसी को सेम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए इजी टास्क, इट्स अ वेरी इजी टास्क। अब बताइए 2/7 होगा 3/7 कितना होगा बताइए तो। जैसे मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। तो 14 14 तिया बताइए 42 होगा, और 3 दूना क्या 6, 6/7%। देखिए या तो अगर आपको ये मेथड नहीं पता रहता तो क्या करते हैं आप 3/7 को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर 100 को 7 से कट करते हैं, फिर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। टफ टास्क होता कि नहीं? जहां आप 10 15 20 सेकंड लेते हैं वहां मुश्किल से आप 2 सेकंड में क्वेश्चन को बता दे रहे हैं। समझ आई बात? देखिएगा आप जब लगाने लगे क्वेश्चन, ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको इतना भी नहीं करने की जरूरत है, डायरेक्ट इसकी वैल्यू आप लिखेंगे डायरेक्ट, ठीक है। अभी आपको हो सकता है नहीं लग रहा होगा कि नहीं लिख पाऊंगा, लेकिन आप जैसे क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे आपको पूरा का पूरा ये चीजें पता चल जाएंगी, ठीक है। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं,
ठीक है, 3/7 हो गया। अब चलिए 3/7 के बाद 4/7 की वैल्यू कितनी होगी बताइए जी। तो क्योंकि 1/7 की वैल्यू कितनी होती है 14:2/7, ठीक है। तो 4/7 4 से दोनों तरफ साइड में मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यही एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बताना है मुझको। बहुत से लोग होंगे जिनको कैलकुलेशन के बारे में थोड़ी प्रॉब्लम होती होगी, ठीक है, तो उनको अब ये चीज बताता हूँ, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, यहीं से बताता हूँ। देखिए धीरे धीरे ही पढ़ाऊंगा, पूरा पढ़ाऊंगा आपको। धीरे धीरे का मतलब ये देखिए, ये सब चीजें मैं कल ही चाहता तो बस मुश्किल से आधे घंटे में पूरा फ्रैक्शन खत्म कर दिया होता, लेकिन नहीं, आपको अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है किसी भी चीज के बारे में, ठीक है। वो चीजें आपको समझ आनी चाहिए, है ना, क्लियर है। चलिए तो मैंने आपको बताया 4/7। अब देखिए, अब देखिए 4/7 को हम क्या करेंगे बताइए। 4/7 को क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाइड बाई 1/7, ठीक है। 4 मल्टीप्लाइड 1/7। अब ये 4 मल्टीप्लाइड 1/7 को क्या लिख सकते हैं 14:2/7। तो हम क्या करते थे, हम करते थे कि 44 जो बाहर मल्टीप्लीकेशन होता है इसका 14 में मल्टीप्लाई, 14×3 = 42, 14×4 = 56, ऐसे लिखते थे, ठीक है। और डायरेक्ट क्या लिखते, जैसे मान ली हमारे पास ये था 3/7 था, तो 3/7 को कैसे सॉल्व करते थे बताइए। 3 मल्टीप्लाइड 14:2/7 को कैसे किए थे बताइए। तो ऐसे तो ये किए थे, इसको 3 का 14 मल्टीप्लाई किए थे 42 आया था, फिर इसी 3 का 2 में भी मल्टीप्लाई कर दिए थे तो 6/7 आ गया था, ऐसे ही लिख दिए थे। लेकिन यहां पे भी सेम वही करेंगे, बट आपको एक चीज ध्यान देना है। कौन सा चीज ध्यान देना है, देखिए 4 का 14 मल्टीप्लाई करेंगे 56 आएगा, फिर 4 का 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 8/7, इसको लिखेंगे 8/7। लेकिन क्या कभी ऐसा हो सकता है कि ये जो आपका डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर से बड़ा होगा? कभी नहीं, कभी नहीं। यहाँ देखिए, यहाँ पे हमने इसलिए ऐसे लिख दिया क्योंकि ये न्यूमरेटर जो है आपका डिनोमिनेटर से छोटा था, तो तब तक इसको चेंज करेंगे जब तक ये डिनोमिनेटर न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से छोटा ना हो जाए। अच्छा 8/7 को क्या लिख सकते हैं बताइए, तो इसको लिख सकते हैं ना 1:1 + 1/7 लिख सकते हैं कि नहीं, देखिए 8/7 आएगा कि नहीं। तो सेम यही काम आपको करना है कि इसको छोटा ही करके तब, अब ये वाला 1 जो होगा इस वाले में ऐड हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसको लिखते हैं 56 × 8/7, और इसी 8/7 को 56 प्लस 8/7 को 1 और प्लस 1/7, तो 51 प्लस 56, सॉरी 1 प्लस 56, 57:1/7। तो ठीक है, तो इसको क्या लिख देंगे आप, इसको डायरेक्ट आप लिखेंगे 57:1/7। ठीक है, बात समझ आई, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए ठीक है, आप इसको 5/7 को आप निकालिएगा, ठीक है, इसको मैंने बता दिया। अब चलते हैं आगे, ठीक है, आगे चलते हैं, 1/8 का शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए ये सब क्वेश्चन है, आप ये समझिए, ठीक है, क्लियर है। चलिए 1/8 का आपको पता ही है। अच्छा एक बात बताइए, 1/8%, सॉरी ये 1/8 की वैल्यू कितनी है, तो 12.5%, या फिर बताइए 1/8 को क्या लिखते हैं बताइए, बताइए 8:1 सॉरी 3 एक मिनट, चलिए अच्छा ठीक है, मैं बता देता हूँ इसको। कुछ लोग सोचेंगे क्यों नहीं बताएं सर, ठीक है, चलिए मैं बता देता हूँ 5/7 को कैसे होगा। अभी वो जो मैंने आपको बताया था, ठीक है, उसके बारे में बता देता हूँ आपको, ठीक है। चलिए 5/7 का क्या होगा आपका, 5/7 जो होगा आपका, 5/7 को कैसे करेंगे, देखिए 1/7 की वैल्यू कितनी होती है बताइए, 14.28%, क्लियर है। अब हमको निकालना है 5/7, ठीक है, 5/7। अब 5 मल्टीप्लाइड 14.28%, ठीक है, 5/7 मल्टीप्लाइड। अब देखिए या तो इसी को लिख सकते हैं 14:2/7। अब ध्यान से वही वाला, पहले 14 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब बताइए तो कितना होगा 70, लेकिन 5 का जब 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा, क्योंकि 10 ही जो है ये 7 से बड़ा हो जाएगा, तो इसको क्या करेंगे 7 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो 7 1 टाइम्स जाएगा तो 7 और 70 + 1 हो जाएगा 71, और 3 रिमाइंडर बचेगा, तो जो रिमाइंडर को ऊपर लिख देंगे अपन 7, ये होगा परसेंटेज, क्लियर है। तो मैंने 5/7 भी आपको करा दिया, ठीक है, क्लियर। चलिए आगे देखिए,
ठीक है चलिए 12.1 पॉइंट इसको ले सकते हैं 12:1/2%। कितना ले सकते हैं 12:1/2%। ठीक है कोई दिक्कत नहीं ना 12:1/2%। चलिए अब बताइए अब हमको क्या क्या फाइंड करना है 3/8 5/8 7/8। अच्छा 1/8 की वैल्यू इतनी है तो 3/8 की वैल्यू कितनी होगी बताइए जी जरा डायरेक्ट इसमें इसको 3 से 3 मल्टीप्लाइड 12:1/8% सॉरी 1/2% है ना। तो अब बताइए ये तो 37 आएगा ही लेकिन जब 3 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/2 आएगा क्योंकि 3 ऊपर वाला 2 से बड़ा है तो इसको फिर 1 से एक बार डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा जब डिवाइड करेंगे तो एक बार भाग जाएगी और उसी एक जितनी बार भाग जाती है उसी को इसमें मल्टीप्लाई करने मान लिया 36 आया और जब 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो एक बार भाग जाएगी तो जितनी बार भाग जाती है उसी को इसमें ऐड कर देते हैं और प्लस जो रिमाइंडर बचता है मान लिया 3 में 2 से डिवाइड करेंगे तो एक बार भाग जाएगी रिमाइंडर एक बचेगा एक को नीचे 0.2 लिख देंगे बस यही तरीका होता है इसको सॉल्व करने का। तो यानी 37:1/2%। क्लियर है बात समझ आ रही ठीक है चलिए अब 5/8 कैसे करेंगे चलिए 5/8 कैसे करेंगे चलिए बताइए वैसे ही 5 का मल्टीप्लाई 1/8 1/8 की वैल्यू 12:1/2%। क्लियर तो 5 का इसमें 12 बचे कितना होगा 60 होगा ही होगा प्लस ठीक है क्लियर हमको प्लस कर रहे हैं समझाने के लिए आपको एग्जाम में आपको ऐसे नहीं करना ठीक है 12 बचे 60 अब 5 का 2 में करेंगे तो 2 बार भाग जाएगी यानी 2 जोड़ देंगे और रिमाइंडर 1/2 यानी कि 62:1/2%। क्लियर है चलिए 7/8 का आप करके आइएगा ठीक है चलिए चलिए आगे बताता हूं आपको समझ आई बात चलिए ठीक है एक्चुअली क्या होता है ना गर्मी में मुझे थोड़ी गर्मी से एलर्जी भी है और दूसरी बात ये है कि गर्मी जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मैं फैन ऑन ऑफ करना पड़ता है क्योंकि एक्सटर्नल नॉइज आती है तो अलाउ नहीं रहती वीडियो थोड़ी उतनी क्लीन नहीं हो पाती इसलिए फैन ऑन को ऑफ करना पड़ता है तो थोड़ा पसीना भी हो रहा है मुझको है ना ठीक है चलिए अब देखिए 1/8 हो गया 1/9 के बारे में आपको पता है 1/9 की वैल्यू क्या होती है बताइए जी 11:1/9%। एम आई राइट 11:1.11%। समझ आई बात इतना होता है ठीक है अब चलिए अब बताइए मैंने किसको किसको फाइंड करना है 2/9 की वैल्यू क्या होगी बताइए जी 2/9 की वैल्यू कैसे होगी अगर 1/9 इसको कर सकते हैं 2 × 1/9 1/9 की वैल्यू कितनी है बताइए जी 11:1/9 तो यानी 2 मल्टीप्लाइड 11:1/9 इसको क्या लिख सकते हैं 11 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 22 और 2 का 1 में करेंगे तो 2 तो छोटा ही है ना उसे तो ऐसे डायरेक्ट लिख देंगे 2/9%। क्लियर जब ये 2 का इसमें मल्टीप्लाई करने के बाद जो संख्या आती है इससे अगर बड़ी हो जाती तब उसको दोबारा डिवाइड करते ठीक है इसलिए इसको ऐसे लिख देंगे ठीक है चलिए 3/9 का नहीं 5/9 करते हैं 5/9 कैसे होगा बताइए 5/9 2:11:1/9 इसको कैसे करेंगे 11 बचे 55 और 5 से डिवाइड करेंगे। क्लियर बात समझ आ रही कोई दिक्कत नहीं ना चलिए 7/9 7 मल्टीप्लाइड बाई 11:1/9 इसको क्या से लिख सकते हैं 77 मल्टीप्लाइड 7/9। क्लियर है बात समझ आ रही तो ये पूरा आपका मेथड होता है इसको सॉल्व करने का ठीक है 1/11 2/11 3/11 4/11 5/11 अब मैं ज्यादा आपको नहीं बताऊंगा ठीक है अब हल्का हल्का बता देता हूँ सब में से एक एक दो बता दूंगा कैसे कैसे करना है ठीक है उसके बाद आपको करना पड़ेगा आगे जाके ठीक है चलिए अब बताइए अब मान लीजिए 1/11 की वैल्यू कितनी होती है बताइए जी 9:1/11 होता इतना परसेंट होता एम आई राइट अब 2/11 आपको फाइंड करना पड़ेगा तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 18 तो 2/11%। अब डायरेक्ट में कर रहा हूँ देखिए आपको अब धीरे धीरे आ रहा होगा 3/11 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए 3 से 27 तो 3/11%। ठीक है ऐसे 4/11 क्या हो जाएगा 36 × 4/11। सब आप ऐसे जैसे जैसे है सब आप निकाल सकते हैं ठीक है चलिए इसको नोट करिए आप लोग फिर उसके बाद करते रहिए फिर उसके बाद मैं आपको आगे बताता हूँ ठीक है चलिए इसको ये पूरा हो गया ठीक चलिए अब मैं कुछ और इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन नोट कराता हूं ठीक है उसको सॉल्व करते हैं ठीक है चलिए क्वेश्चन नोट करता हूं मैं
तक हो गया था ना। अब चलिए 5/12 की वैल्यू कितनी होगी, 7/12 की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है, 11/12 की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है, क्लियर है। अब चलिए उसके बाद 1/14 सॉरी 3/14 की वैल्यू कितनी होगी, 5/14 की वैल्यू कितनी होगी, 8/9/14 की वैल्यू कितनी होगी, क्लियर। उसके बाद 15 का तो आप कर ही लेंगे, 16 का, 17 का, ऐसा जो भी बेसिक चीज़ें आप इसको कर ही लेंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद मैं आपको एक और अच्छा कंसेप्ट बताऊंगा। चलिए इसको पहले कर लेते हैं, ठीक है। चलिए 1/12 की वैल्यू कितनी होती है बताइए, 1/12 की वैल्यू कितनी होती है। अगर इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो 25/3 आएगा कि नहीं, यानी कि 8:1/3%। इतना होता है, मैंने आपको लिखवा है, देख लीजिएगा। अब बताइए हमको निकालना क्या है, 5/12। तो जब इधर 5 नहीं है तो इधर 5 से मल्टीप्लाई इसमें अगर करेंगे तो ये आ गया। अगर 1/12 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 5/12। तब इसमें 5 से मल्टीप्लाई करें तो इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कैसे 8×5 = 40 तो होगा, आप ये ध्यान दीजिएगा। लेकिन जब 45 का इसमें 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से ज्यादा हो जाएगा, फिर इसलिए 5 में 3 से दोबारा डिवाइड करेंगे, और जब 5 में 3 से डिवाइड करेंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, एक बार जाएगी, इसलिए यहाँ पे हमने 1 लिख लिया, ठीक है, और फिर प्लस कर लिया, और रिमाइंडर कितना बचा, 2 बचा, इसलिए 2/3 कर लिया, ठीक है। तो 40 + 1 41:2/3%। दिस इज अ वेरी इजी टास्क। अदरवाइज अगर आपको मेथड नहीं पता रहता तो क्या करते हैं आप बताइए। सबसे पहले करते हैं 8 3 24, 1 25/3 गुणे 100 सॉरी 3 करते हैं, ठीक है, और गुणे 100 करते हैं, फिर 25 का 100 में 3 से गुणा करते हैं तो 2500 लिखते हैं, फिर 2500 में 3 से भाग देते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत टफ टास्क हो जाता है, ठीक है, ठीक है। चलिए तो ये आपका मेथड हुआ 5/12। 7/12 का क्या होगा इसी तरह बताइए जी। 7/12 का 7 मल्टीप्लाइड बताइए 8:1/3। चलिए इसको करके बताइए, 8 7 56 आएगा, ये आएगा, प्लस 3 7 में 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 बार जाएगी भाग, 1/7, 56 2 58 यानी 58:1/7%, ठीक है। चलिए इसको नोट करिए, ठीक है। चलिए अब 11 इसको कर देते हैं, अब मैं भी यही सॉल्व कर देता हूं, ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए क्लियर है। अब 11/12 का क्या होगा, चलिए 11/12 का बताइए जी, बताइए। इसका 2 तरीके से बता सकता हूँ, ठीक है। 11/12 को चलिए छोड़िए उसको, अब उसको मैं बाद में बताऊंगा क्या करना है। 11/12 को क्या कर सकते हैं बताइए, 1/12 की वैल्यू कितनी होती है, चलिए 8:1/3%। अब इसमें 11 से मल्टीप्लाई करके 11:1, ठीक है, सॉरी इसमें 11 मल्टीप्लाइड 8:1/3%, ठीक। तो 8 से मल्टीप्लाई करिए तो 11/88 तो होगा ही, क्लियर, इतना तो बात समझ आ रही। अब भाई जब प्लस कर नहीं करना है इसमें, ये 11/88 होगा ही, फिर जब इस 11 का 11 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 11/3 आएगा, बट 11 जो है 3 से बड़ा है तो इसलिए भाग देंगे, है ना, क्लियर है। जब डिवाइड करेंगे तो 3 का डिवाइड करेंगे 11 से तो 3 टाइम्स भाग जाएगी, प्लस 2 रिमाइंडर बचेगा 13, क्लियर है। तो 88 3 91 × 2/3%, क्लियर है। यहां तक बात समझ आई, यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए ठीक है, आपका 11 हो गया, 14 का बताता हूं, ठीक है। चलिए देखिए मैं रुक नहीं रहा हूं क्योंकि मैं रिकॉर्डेड क्लास कर रहा हूं, तो जितना रुकूंगा उतना टाइम वेस्ट होगा। इससे बेहतर है कि मैं क्या करता हूं कि आप वीडियो को पॉज कर लिया करिए और उसके बाद वहां से जो चीजें आपको नोट करनी होती है आप उसको नोट कर लिया करिए, ठीक है। मैं आपको टाइम दूंगा, तो लाइव क्लास रहता तो टाइम देना बेहतर रहता, यहाँ पे कोई टाइम देना उचित नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्या होता है। अब बताइए 1/14 की वैल्यू कितनी होती है बताइए। तो 100 से अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 50/7 होगा, और 7 को यानी कि क्या होगा बताइए, 50/7 यानी 7:1/7%। इतनी बात समझ आई। अब हमको निकालना क्या है, 5/7, ठीक है, सॉरी 5/14 निकालना, ठीक है। तो यानी कि 5 मल्टीप्लाइड 7:1/7%, क्लियर। तो 7/35 तो होगा ही, और 5/7%, ठीक है। चलिए आगे देखिए 9/14 निकालना है। अब 9 मल्टीप्लाइड 7:1/7%, क्लियर है। चलिए 1/7%, ठीक है, क्लियर है। अब इसका अंदर मल्टीप्लाई करिए तो 63
प्लस, अब ये 9 बाई, देखिए 9 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 9/7 आ जाएगा। क्लियर है? जब ये 9/7 आपका आ जाएगा तो क्या करेंगे, 9/7 आ जाएगा तो चूंकि 9 तो 7 से बड़ा हो जाएगा, इसलिए ये बड़ा है, इसलिए फिर इसको डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स भाग जाएगा, 1 टाइम्स, और रिमाइंडर कितना बचेगा 2, और 2/7 आ जाएगा। क्लियर है? बात समझ आ रही? 63/1, ये आपका 64:2/7%। क्लियर है? तो ये आपका पूरी की पूरी ऐसे प्रोसेस है। अब आप इतना तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन अब कहीं भी ऐसे टाइप का आएगा, किसी भी आए 1/25, 1/30, 1 कुछ भी आएगा तो डेफिनेटली, अगर मान लीजिए कोई आपसे पूछ दिया कि 3/16 की वैल्यू क्या होगी, तो 1/16 की वैल्यू पता है, 3 से मल्टीप्लाई करके 1/16 की वैल्यू पता कर लीजिए, 3/16 की वैल्यू पता कर लीजिए। अब बताइए, कोई पूछ दिया आपके 4/17 की वैल्यू क्या होगी, 4/17 या 5/17 या 6/17 या 7/17 या 8/17 या 9/17 की वैल्यू क्या होगी, तो एक काम करिए आप, सिंपल सा, 1/17 का आपको पता ही है, उसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/17 निकल जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/17 निकल जाएगा, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8/17 निकल जाएगा। ऐसे जितने नंबर से मल्टीप्लाई करते जाएंगे उसका मल्टीपल निकल जाएगा। ठीक है? अब देखिए नीचे का फ्रैक्शन का चेक करते हैं। कोई आपसे बोल दे कि सपोज करिए, कोई आपसे बोल दे कि हमको चाहिए 3/14 का वैल्यू चाहिए, अब तो मैंने निकाल ही दिया। कोई आपसे बोल दे अगर आपसे कोई बोल दे 7/25 की वैल्यू कितनी होगी, तो आपको पता ही है 1/25 की वैल्यू कितनी होती है, बताइए, 4% आती है। 7/25 क्या होगा, 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1/25 की वैल्यू 4% आती है ना। क्लियर है? तो 7/25 की वैल्यू कितनी होगी, 28%, 7 × 4% मतलब 28%। तो ऐसी अब कितना मैं आपको बोल सकता हूं वो कमी है, आप अब खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना इजी ढंग से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? बात समझ आई? चलिए अब आपको कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें बताता हूं, इसको मैं मिटाता हूं। ठीक है? चलिए, चलिए फ्रेंड्स, बहुत अच्छी आपको एक बात बताने वाला हूँ। ठीक है? चलिए, तो उसे अब क्लासेस ज़्यादा नहीं चलेंगी, क्योंकि पता है आपको मैं जब अपलोड करता हूँ वीडियोस तो ज़्यादा डेटा हो जाता है और थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए 43 से 50 मिनट की 43 से 45 मिनट की वीडियो ही सोचता हूँ अपलोड करूँगा। उससे क्या होगा, आप लोग भी देखेंगे वीडियोस और धीरे धीरे बताऊँगा, आप परेशान नहीं होइएगा। ऐसा नहीं है कि मैं शुभ, देखिए अगर शुरू करता ना मैं यहाँ से वीडियो तो चाहता पहले ही लेक्चर में आपको पूरा खत्म कर दूं, सेकंड दिन से सेकंड टॉपिक से, नहीं ऐसा नहीं है। मैं आपका पहले बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर करा दूंगा, जब तक ये 2-3 लेक्चर में इस परसेंटेज का, आपको परसेंटेज क्या है पूरा यही तो है। जब ये 2-3 लेक्चर, इसके बाद एक लेक्चर और आएगा परसेंटेज का, जब आपका परसेंटेज का फ्रैक्शन में कन्वर्जन बताऊंगा। ठीक है? जो नेक्स्ट चैप्टर होगा उसमें परसेंटेज का फ्रैक्शन, यहाँ पे फ्रैक्शन का परसेंटेज में कन्वर्जन ऐसे ही हो रहा है, कितना इजी ढंग से देखिएगा। इससे भी इजी ढंग से आपका इधर फ्रैक्शन देगा, पहले जहां यहाँ परसेंटेज का फ्रैक्शन का परसेंटेज में कर रहे थे, वहीं पे हमें पहले इसी कॉम्प्लिकेशन जैसे मान लिए 58:1/3% दे दिया, इसको फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे बताइए। हो गया काम, करिए, इसका मल्टीप्लाई करके स्क्वायर करिए, 3 से डिवाइड, फिर 3 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके फिर सॉल्व करिए, लेकिन नहीं करना है ऐसा, मैं बताऊंगा कैसे करते। क्लियर है? ठीक है? बहुत इजी होगा। जैसे परसेंटेज का हम लोगों ने पहले हमने फ्रैक्शन, यहाँ फ्रैक्शन 1/3 मान लिया, इसका हम लोगों ने किया परसेंटेज में, ये तो अभी हम लोग आज और कल से पढ़ रहे हैं, बस आज पढ़ा हमने। अब जब कल की वीडियो जो आएगी आपकी, उसमें क्या होगा, ये आपका इसी कॉम्प्लिकेटेड परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करने का बेहतरीन तरीका आपको बताऊंगा। समझ आई बात? ठीक है? ठीक है? चलिए, तो बट आपको कुछ और चीजें आज बता देता हूं जो इसमें रिमेनिंग एक फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे चेंज करना है। ठीक है? तो नोट करते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, देखिए अभी तक आप लोगों ने एक बात क्लियर की होगी, जैसे हम लोग निकाल रहे थे 3/7 या 9/11 या 2/13 या 7/13 या 6
6/19 जो भी निकालेंगे हम वैल्यूज। एक बात देखिए, ये जो इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर, क्या बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर, क्या बोलते हैं, यानी कि इसको बोलते हैं हर और इसको बोलते हैं अंश। ठीक है, तो आप देखेंगे हमेशा कि जो न्यूमरेटर है यानी कि जो आपका अंश है वो हमेशा डिनोमिनेटर यानी कि हर से छोटा हो रहा था इस केस में। समझ आ रही? तो हम इसकी वैल्यू फाइंड कर रहे थे, देखिएगा पूरा देख लीजिएगा आप इसी। लेकिन अगर यहीं पे अगर हमें ऐसे दे दे, कैसे दे दे दिखाता हूं आपको, बताता हूं। जैसे सपोज करिए 37/5 दे दे, तो क्या करेंगे, यानी कि ये देखिए आपका जो ये हर है ये अंश से छोटा है यहाँ पे हो गया। ठीक है, कुछ नहीं करना, बहुत इजी टास्क है। क्या करते हैं सुनिए, 5 का 37 में मल्टीप्लाई कर लीजिए, कहां तक जाएगा, 5 7 35, 7 टाइम्स जाएगा, प्लस कितना रिमाइंडर बचा, 2/7 आया। अब इसको सॉल्व करिए, देखिए इतना आया कि नहीं। तो क्या इसको इस तरह लिख सकते हैं, 5 का 7 टाइम्स मल्टीप्लाई जहां तक जाए वहां लिख दें, और उसके बाद जो रिमाइंडर बचेगा प्लस करके यहां से 2/7। देख लीजिए, आपको जिस तरीके से लिखने का तरीका ये आता है, बस इसको इस फॉर्म में लिखना है। तब तक इसको इस तरह डिवाइड करते जाएंगे जब तक कि यहां पे ये जो आपका अंश है ये इस हर से छोटा ना हो जाए। बात समझे? अब देखिए, अब ध्यान से बताइएगा, बहुत ध्यान से। अच्छा एक बात बताइए, 7% को क्या लिखते हैं? अच्छा एक की वैल्यू कितना मानते हैं हम, 100% मानते हैं कि नहीं? अगर नहीं समझ आ रही तो कैसे मैं बताऊं। अच्छा एक बात बताइए, 1% इज इक्वल टू क्या होता है, बताइए तो जरा। 1%, बताइए 1% इज इक्वल टू क्या होता है? 1% इज इक्वल टू 1/100 होता। तो 1% इज इक्वल टू 1/100 होता है, सॉरी। तो एक बराबर क्या होगा, इस 100 का इधर मल्टीप्लाई कर दियो तो 100% आएगा कि नहीं? अगर एक बराबर 100% आया तो परसेंटेज में 7 की वैल्यू कितनी आएगी, 700% आएगी कि नहीं? बताइए जी, क्लियर है? तो इसी को सेम है, जहां 7 हुआ 700% लिख देंगे, और प्लस, और 2/7 की वैल्यू कितनी होती है आपको अभी मैंने बताया था, बताइए। 2/7, 1/7 की वैल्यू होती है, 1/7 की वैल्यू 14:2/7%, तो 2/7% की कितनी होगी, बताइए जी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताइए तो। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करके बताइए क्या करेंगे, बताइए जल्दी बताइए। हाँ, 28:4/7, ठीक है। तो यहाँ पे 28:4/7%। अब सिंपल बात है, इसको ऐड कर देंगे, 728, ठीक है, परसेंट, 728/4/7%। देखिए इजी टास्क है कि नहीं? ठीक है, तो ये आपका इस तरह हुआ। ठीक है, ऐसे करेंगे। चलिए एक दो और क्वेश्चन करा देते हैं, फिर उसके बाद क्लास को क्लोज करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्लास आपका होगा। ठीक है, मैं जब भी मुझे टाइम मिलेगा वैसे कोशिश करूंगा कि मैं रेगुलर बेसिस पे वीडियो अपलोड करता रहूं। ठीक है, लेकिन जब किसी कारणवश अगर मुझे जिस दिन नहीं मिलेगा तो मैं आपको इंटीमेट कर दूंगा, फिर नेक्स्ट डे जरूर वीडियो आ जाएगा। ठीक है, चलिए जैसे आपको आ गया 31/7, इसको कैसे करेंगे बताइए, चलिए बताइए 31/7 को जल्दी बताइए। क्लियर? क्या करेंगे, सबसे पहले 7 से डिवाइड करेंगे, 7 चौक 28 प्लस 3/7, है ना? क्लियर है? कुछ गड़बड़ हो गया था क्या उधर, सॉरी। मैं अब तो मैं वीडियो चला दिया हूँ, मुझे हो सकता है अभी दिमाग में आ रहा है। शायद मैं क्या लिखा था वहाँ पे, 37/5 लिखा था क्या, एक मिनट थोड़ा सा बता दें। तो 7:2/5, सॉरी, हाँ एक गड़बड़ मैंने कर दिया था वहाँ पे, सॉरी, उसको आप लोग सही कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने 7 का 700 होगा, यहाँ पे 2/7 मैंने लिख दिया था, वहाँ पे 2 + 2/5 होगा, और 2/5 की वैल्यू आपको पता है 40, यानी ठीक है। तो 5 का 100 से डिवाइड करेंगे तो 20 टाइम्स जाएगा, 20 × 40 यानी 740% आएगा। ठीक है, क्लियर? ये आप सही कर लीजिएगा प्लीज उसको, ठीक है, सॉरी फॉर दैट, है ना। चलिए इसको बताइए, ठीक है। अब बताइए 4 को क्या लिख सकते हैं, 400, एक क्योंकि 4 × 1 लिखेंगे और 1 की वैल्यू 100, यानी 400, 4 को 400% लिख देंगे, प्लस 3/7 को क्या लिखेंगे बताइए। तो 1/7 की वैल्यू होती है 14:2/7%, तो 3 का होगा, बताइए 14×42 इंटू 42:6/7%। अब इसको जोड़ दीजिए तो 442 से 6/60%। अब बताइए, अब कल मैं बताऊंगा कि अगर ऐसे आ गया तो डायरेक्ट आप इसको ऐसे कैसे लिख सकते हैं, बहुत अच्छा तरीका। अदरवाइज अगर आपको ये चीज नहीं पता रहती तो क्या करते हैं आप,
+46, सही 6/7% करते हैं। या तो फिर एक काम करते हैं, आप पहले क्या करते हैं, या तो आप क्या करते हैं, आपका क्या होता है 407 का इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, फिर स्क्वायर करते हैं, फिर 100 से डिवाइड करते हो जाता। ठीक है, 5 मिनट आपका इसी कैलकुलेशन में लेता है। लेकिन मैं अब कल का जो चैप्टर है, ठीक है, तो ये ऐसे करिए। अब ऐसे आपको कितने भी क्वेश्चन आप सॉल्व करते रहेगा, अब कितना मैं बताऊंगा आपको, मैंने बता दिया, ठीक है, मोर देन सफिशिएंट है ये। अब आगे कल का जो मेरा वीडियो लेक्चर होगा उसके बारे में आपको बताता हूं मैं। ठीक है, कल का क्या करना है, बस हमने आज फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्जन देखा, परसेंटेज का फ्रैक्शन में कन्वर्जन, उसके बाद जैसे ही हो जाएगा फिर से मैं आपको फिर उसके बाद तब लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन कराने लगूंगा। ठीक है, जो परसेंटेज में के एग्जाम्स में तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब पूछे जाते हैं। उसके बाद मैं लैंग्वेज बेस्ड एग्जाम, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है सर, ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए क्या है कि अब मैं आप की वीडियो यहीं क्लोज करूंगा। और रही बात, देखिए आपको कैसा लगता है मेरा लेक्चर्स, मेरा पढ़ाने का तरीका, मेरा कंटेंट आपको कैसा लगता है। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें। मेरे कहने का मतलब ये है, इसलिए कह रहा हूँ ताकि अगर आप शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो ज़रूरतमंद लोगों तक मेरी बात पहुँचेगी, और वही मेरा मोटिव है ताकि जो ज़रूरत नीडी पीपल है उनके तक यहाँ तक बात पहुँचे। ठीक है, और रही बात ये कि अगर आपको मेरी वीडियो में कोई प्रॉब्लम लगती है या फिर आपका कोई सजेशन है मेरे लिए, देन आप कमेंट बॉक्स में करिए। अगर अच्छा भी लगता है तो आप अगर मेरी तारीफ करना चाहते हैं या फिर मेरे बारे में कुछ बोलना चाहते हैं, उससे क्या होगा, मेरा पॉजिटिव मोटिवेशन मिलेगा। मैं भी आपकी तरह एक स्टूडेंट ही हूँ, तो क्या होगा कि मैं और अच्छे से कोशिश करूंगा कि बेहतरीन ढंग से, अगर मेरी कोई कमी होगी तो मैं उसको सुधारूंगा। और अगर मुझे आपको मेरे अंदर कोई अच्छी खूबी लगती है तो उसके बारे में मेरे कमेंट बॉक्स में करिए, और उस चीज़ को भी मैं आपको कोशिश करूंगा कि और बेहतरीन ढंग से उस चीज़ को रिप्रेजेंट करूं। ठीक है, सो ठीक है।